हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद को विस्तार से समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक महान क्रांति हुई जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। यानी कि 1789 ईस्वी में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। क्रांति से पहले फ्रांस में राजा लुई 16वें का शासन था। राजा लुई 16वें समाज को 3 वर्गों में बांट रखा था। तो इसमें पहला है प्रथम स्टेट, पादरी वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लर्जी। इसमें चर्च के पादरी और धार्मिक अधिकार शामिल थे। दूसरा है द्वितीय स्टेट, कुलीन वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नोबिलिटी। इस वर्ग में यानी कुलीन वर्ग में समाज के राइस, जागीरदार और अमीर जमींदार शामिल थे। और तीसरा है तृतीय स्टेट, जनसाधारण, कम्युनरी। इसमें छोटे किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील और नौकरी वाले आते थे। इस वर्ग में फ्रांस की लगभग 97% आबादी थी। फ्रांस की 97% आबादी थी। किस वर्ग में? जनसाधारण 97% आबादी थी। फ्रांस की सिर्फ 97% आबादी थी इस तीसरे वर्ग में, जिसे समाज के सबसे अधिक कर यानी कि टैक्स चुकाने पड़ते थे। इसमें पहले और दूसरे वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त था। इसमें पहले और दूसरे वर्ग को, ये जो पहले वर्ग है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को एक विशेष अधिकार प्राप्त था, जबकि तीसरे वर्ग के लोगों पर करों का भारी बोझ था। जनता गरीबी, बेरोजगारी और असमानता से परेशान थी। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और 1789 ईस्वी में एक महान क्रांति शुरू हो गई। इस क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस क्रांति का मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अर्थात सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी स्वतंत्र हो और समाज में भाईचारे का भावना हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले लोग स्वयं को राजा की प्रजा मानते थे, लेकिन अब वे स्वयं को राष्ट्र का नागरिक मानने लगे। यही राष्ट्रवाद की शुरुआत थी। क्रांति के बाद कई राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया गया। उसमें से 3 प्रतीक था। उसमें से पहला था राष्ट्रीय ध्वज। पहला क्या था? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज। और उसमें दूसरा था समान कानून व्यवस्था, यानी कि जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए समान कानून व्यवस्था हो। समान कानून व्यवस्था, समान कानून व्यवस्था। और तीसरा था नागरिकों के समान अधिकार, यानी कि फ्रांस में जितने भी नागरिक थे उन सभी को समान अधिकार मिले। नागरिकों के समान अधिकार, नागरिकों के समान अधिकार। इन सब ने लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। अब लोग अपने राष्ट्र के लिए सोचने लगे और देश के प्रति प्रेम की भावना विकसित होने लगी। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, इसके विचार पूरे यूरोप में फैल गए। जर्मनी, इटली और अन्य देशों के लोगों ने भी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की मांग कर दी। यही कारण है कि इतिहासकार फ्रांसीसी क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभिक बिंदु मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ने के पीछे ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।